हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बेसिक बता दिया था, तो वो वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो पर आएँ, ठीक है, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख सकते हैं आप लोग। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर कि क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और जहाँ Q 0 के इक्वल नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है शून्य, ये क्या है? शून्य है, जीरो को ही शून्य बोलते हैं। ठीक, तो 0 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब परिमेय संख्या क्या होता है, तो अब अगर आप पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो परिमेय संख्या होता है जिसको हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये है पहली बात, इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है, तो 0 के नीचे हमेशा फ्रेंड्स कोई भी नंबर हो, कोई भी एक सिंगल नंबर लिखते हैं तो उसके नीचे हमेशा 1 रहता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2, क्या 2 परिमेय संख्या है? इसमें P/Q के फॉर्म में लिखा है तो बोलेंगे यस, क्योंकि नीचे हमेशा 1 रहता है। अब इसको P/Q हो गया, 2 हो गया P बटा यानी अपॉन 1 हो गया Q, यानी इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह 0 भी है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे भी यहाँ पर हम मूल लगा सकते हैं। और जो बट्टा है यानी कि जो नीचे ऊपर वाला क्या हो गया P, नीचे वाला Q। अब यहाँ देख सकते हैं आप Q 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन ये वाला लागू हो रहा है। तो 0 क्या है? यहाँ पर परिमेय संख्या है। 0 को हम लोग P/Q के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और P और Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होता है? जो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0 वो सभी पूर्णांक है। तो यहाँ पर P क्या है? 0 क्या एक पूर्णांक है? तो इस बोलेंगे यस सर, वो एक पूर्णांक है। ठीक है, इंटीजर इसको बोलते हैं, इसको Z से हम लोग डिनोट करते हैं। और 1 भी क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसको हम इसमें फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वही देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालिए। तो फ्रेंड्स, कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में इन्फिनिटी यानी कि अनंत परिमेय संख्याएँ होती हैं। जैसे यहाँ पर 3/3 को क्या हम 3/1 लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्याओं के रूप में P/Q के फॉर्म में हमने यहाँ पर 3 को लिख लिया। 4 को भी वैसे ही हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए 3 और 4 के बीच में एकदम इन्फिनिटी, यानी यहाँ पर ये इन्फिनिटी का साइन है, अनंत परिमेय संख्याएँ होती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे बेस्ट और आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए, क्या हम 3 को P/Q के रूप में 3/1 लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। 4 को भी वैसे ही, 4 को हम क्या हम 4/1 यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में कितना बोल रहा है। तो भैया बोल रहा है कि 6 निकालिए, तो 6 निकालिए, तो 6 में एक ऐड कर लेंगे और क्या हो जाएगा 7 यानी 7। अब इस 7 को ऊपर नीचे इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए करते हैं, ऊपर भी कर देंगे नीचे भी कर देंगे, इसमें भी ऊपर भी कर देंगे नीचे भी कर देंगे। अब ऊपर का गुणा ऊपर में कर दीजिए, नीचे का गुणा नीचे में कर दीजिए। 3 7 जा 21 और 1 7 जा 7, इसको भी वैसे ही आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 7 जा 28 और 1 7 जा 7। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो Q है वो इक्वल हो चुका है, यानी 21/7 और यहाँ आया 28/7, ये 2 नंबर्स आ गया। अब इन दिनों के बीच में आप 6 परिमेय संख्याएँ आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे इन दोनों के बीच में लिखना है। तो यहाँ पर आप 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 ये देख सकते हैं। 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्या है। इसके बीच में लिखना था 21/7 और 28/7 के बीच में ही ना ये सब आएंगे, देख सकते हैं आप लोग। तो इन दिनों के बीच में 1 2 3 4 5 6 ये 6 परिमेय संख्या है, हमने आसानी से निकाल लिया। ये कोई भी परिमेय संख्याओं से आप निकाल सकते हैं इस ट्रिक को लगाकर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स,
अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल। तो मैंने आपको बताया ही था कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में इन्फिनिटी यहाँ पर आपको होते हैं परिमेय संख्या, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी करेंगे, इसमें 5 निकालनी है। ये तो भैया p/q के फॉर्म में है तो इसको वैसे ही रहने देंगे। इसको हम यहाँ लिख लेंगे 3/5, 3/5। इसको भी यहाँ ऐसे ही लिख लेंगे 4/5। अब देखिए यहाँ पर आपको 5 निकालने हैं, तो 5 में वहीं 1 ऐड कर लीजिए। 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब यही 6 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा। मल्टीप्लाई 6, यहाँ भी मल्टीप्लाई 6, यहाँ भी मल्टीप्लाई 6, ऊपर नीचे हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल सा इधर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, यहाँ भी वैसे ही 30, 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30। अब यहाँ पर दोनों को आप एक जगह लिख सकते हैं, देखिए ऐसे 18/30 और इसको थोड़ा दूर लिखिए 24/30। अब यहाँ देख सकते हैं Q जो नीचे वाला है p/q, इसका ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी p/q के फॉर्म में। जो इसका Q है यानी जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो चुका है। अब ऊपर की संख्याओं के बीच में से 5 लिखना है तो 5 आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 18 के बाद 19/30, 90 के बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30। तो यहाँ पर इसके और इसके बीच में ये यहाँ पर हो जाएगी 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है, अगर ये कट सकता है तो इसको आप कटा देंगे, ठीक है। जैसे हम इस 1 0 से 1 0 ये कटा सकते हैं, ये भी कट सकता है 11 से 2 बार में, 2 से 15 बार में, यानी कि कुल टोटल 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो ये बट्टा का मतलब ही होता है डिवाइड, अगर कट रहा है तो आप कटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 4th नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें बस आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य, और उसके कारण भी बताने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन करने से पहले आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इससे पहले वाली वीडियो देखिए, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है बताइए। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से। तो क्या हर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? क्यों? क्योंकि भैया ये भी 1 से तो शुरू हो रही है। सभी प्राकृतिक संख्या 2 प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो 2 भी। हाँ भाई दोनों चीज़ें, प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है, ये 2। 1 की बात करें, 1 क्या प्राकृतिक संख्या है? हाँ है। पूर्ण संख्या भी है तो हाँ है। तो यानी कि ये कथन यहाँ पर हमारा क्या है, सत्य है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होंगी, सत्य, ठीक है। ये नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि पूर्णांक क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे सभी नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स, ये सभी क्या है, पूर्णांक हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। तो क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्णांक में माइनस नेगेटिव नंबर्स आते हैं, लेकिन पूर्ण में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। तो इससे ये साफ पता चलता है कि सभी पूर्णांक यानी कि प्रत्येक पूर्णांक कोई पूर्ण संख्या नहीं है। अब इसमें पूर्णांक है -2, क्या पूर्ण में संख्या में भी कहीं -2 आता है? नहीं ना। तो ये कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट 3rd नंबर क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 4/1 ये सब। और पूर्ण संख्या क्या है भैया, जो 0 1 2 से शुरू होती है। तो सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, जैसे ये परिमेय संख्या है 2/3। 2/3 यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या है। क्या यह पूर्ण संख्या है? 2/3 आता है कहीं?
पूर्ण संख्या में 4/3, 9/7। तो ये साफ पता चलता है कि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, ऐसे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट में हम वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 लेकर आएंगे। ठीक है।